आज के इस वीडियो में स्वाध्याय पुस्तिका प्राइवेट बुक जो 10th स्टैंडर्ड की है उसका चैप्टर नंबर 1 मैक्स टू का सिमिलैरिटी सॉल्व करेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। द बेस एंड हाइट ऑफ ए ट्राइंगल इज 9 and 5. द बेस एंड हाइट ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 and 6. तो B1 B2 H1 H2 दिया गया है। तो फर्स्ट ट्राइंगल का 9 and 5 है, सेकेंड ट्राइंगल का 10 and 6 है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल टू सेकेंड। तो फॉर्मूला इज B1 into H1 अपॉन B2 into H2। तो 9 into 5 अपॉन 10 into 6। 5 1 जा 5 2 जा 3 3 जा 3 2 जा। तो क्या बचा है, ऊपर 3 बचा है और डिनोमिनेटर में 4 बचा है। सो आंसर इज 3:4। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल फॉर्मूला हम लोगों ने यूज़ किया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC इज नॉट गिवन। PQR की सब साइड दी गई है। फाइंड पेरीमीटर ऑफ ABC बोला हुआ है। तो पहले हम लोग सब साइड निकाल लेंगे। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो रेशियो सेम होगा। तो PQ अपॉन AB विल बी इक्वल्स टू QR अपॉन BC विल बी इक्वल्स टू PR अपॉन AC। PR अपॉन AC ये सब इक्वल होगा। इसका रीज़न है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब उसमें से PQ अपॉन AB दिया हुआ है तो इसको यूज़ करके बाकी दो हम लोग निकालेंगे। PQ अपॉन AB कितना दिया हुआ है, 4/8। तो 4/8 से कंपेयर करेंगे तो 4/8 इज इक्वल्स टू QR भी दिया हुआ है 6 और BC नहीं दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे BC विल बी 6 into 8 अपॉन 4। 4 1 जा 4 2 जा 6 2 जा 12। तो BC कितना मिला हम लोग को, 12। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट भी निकालेंगे 4/8 से कंपेयर करके। 4/8 इज इक्वल्स टू PR अपॉन AC। PR दिया हुआ है 5 और AC हम लोग को नहीं दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AC विल बी 5 into 8 अपॉन 4। 4 1 जा 4 2 जा 5 2 जा 10। तो AC 10 मिला हम लोग को, BC 12 मिला है और AB क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 8 है। सबको ऐड कर देंगे 8 + 12 20 20 + 10 30। तो राइट आंसर इज 30 सेंटीमीटर। देखो दोनों ही क्वेश्चन एकदम अलग थे, ना आपको कहीं टेक्स्ट बुक में ऐसे क्वेश्चंस मिले हैं ना कोई सैम्पल पेपर में ऐसे क्वेश्चंस मिले हैं। तो इसीलिए स्वाध्याय पुस्तिका को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि न्यू टाइप के क्वेश्चंस को आपको आइडिया हो जाए, ताकि बोर्ड में आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप लोग बहुत स्पीड में इसको सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। रेशियो ऑफ एरिया इज 81:149। राइट द रेशियो ऑफ AC इज टू PR। तो फॉर्मूला इज A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर। तो एरिया तो दिया हुआ है 81/49 इज इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर। तो जब रेशियो लेंगे हम लोग तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो AC अपॉन PR विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 81:49। कितना होता है स्क्वायर रूट, 81 का 9 और PR 49 का 7। और लास्ट में आपको आंसर जो है वो E2 में पूछा हुआ है तो E2 के फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क में, द बेस एंड हाइट ऑफ ट्राइंगल LMN आर 8 and 6 सेंटीमीटर। बेस एंड हाइट LMN का दिया गया है। द बेस एंड हाइट ऑफ DEF आर 10 and 4 सेंटीमीटर। राइट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो A1 अपॉन A2 फॉर्मूला इज B1 into H1 अपॉन B2 into H2। B1 into H1 अपॉन B2 into H2। तो LMN का 8 और 6 है और DEF का 10 और 4 है। 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 5 जा। सो आंसर इज 6/5। बट क्योंकि रेशियो में पूछा हुआ है तो हम लोग उसको रेशियो में एक्सप्रेस कर देंगे। ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू 6:5। तो इस तरह से ये रेशियो में एक्सप्रेस हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे आप लोग को। सिंपल से क्वेश्चन है।
In the figure, PS intersect TQ in point R. PS और T के पॉइंट आर में इंटरसेक्ट हो रहा है, दो एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है. शो दैट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और कौन से ऐसे सिमिलर वो दिखाना है. तो डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. इन ट्राइंगल PTR एंड ट्राइंगल SKR, एक एंगल तो दिया गया है, एंगल T इज इक्वल्स टू एंगल K, रीजन ईच 90 डिग्री. क्वेश्चन में भी मेंशन है, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे. नेक्स्ट एंगल PRT, और एक एंगल देखना, तो एंगल PRT किससे इक्वल है? एंगल SKR से, एंगल SRK से. ओके, SRK, क्योंकि वो R कॉमन आ रहा है तो उसको हम लोग कॉमन एंगल बोलते हैं. क्या बोलेंगे हम लोग? कॉमन एंगल. और ये सब में इजी टेस्ट है ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए. सिर्फ दो एंगल लेना होता है आपको. देयरफॉर ट्राइंगल PTR इज सिमिलर टू ट्राइंगल SKR बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. ये ऑप्शनल है, AA टेस्ट लिखे तो भी सफिशिएंट है, और सिमिलैरिटी का है AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. ओके, क्लियर. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC MN इज पैरेलल टू BC, फाइंड NC. 4 रेशियो में से 3 रेशियो दिया गया आप लोगों को, तो BPT हम लोग यूज़ कर सकते हैं. तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा MN इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर AM अपॉन MB बाय BPT बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. फुल फॉर्म लिखना चाहिए आपको यहाँ पे. AM अपॉन MB विल बी इक्वल्स टू AN अपॉन NC. AN अपॉन NC वैल्यू पुट करेंगे. AM इज 2, MB इज 6, AN इज 5 एंड NC इज X. तो X विल बी 6 इंटू 5 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो X इज 15. देयरफॉर क्वेश्चन में X नहीं पूछा हुआ है, क्वेश्चन में NC पूछा हुआ है, तो NC इज इक्वल्स टू 15. नेक्स्ट क्वेश्चन एंगल बाइसेक्टर के बेस पे है, बट एंगल बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी आपको रेड्यूस्ड है, तब भी हम लोग थोड़ा इजी है. सिर्फ रेशियो देखो आप लोग, AB अपॉन AC विल बी इक्वल्स टू BD अपॉन DC. इस तरह से सॉल्व करेंगे. ये रेड्यूस के बेस पे था, तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. नेक्स्ट, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 80 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज 245. कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड AB अपॉन PQ. अभी हम लोगों ने बहुत सारे सम किए रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल के, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है. आते हैं तो A1 अपॉन A2, सेकेंड एरिया का नाम लिखो. एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो फॉर्मूला इज AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर. तो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर क्या होगा? 80 अपॉन 245. इसको सिंप्लीफाई कर देंगे हम लोग 5 से कर करके. 5 1 ज़ा 5, 3 कैरी, 5 6 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20, ओके, 4 कैरी, 5 9 ज़ा 45. तो यहाँ पर आया आपका 16 अपॉन 49. टेकिंग स्क्वायर रूट, AB स्क्वायर का स्क्वायर रूट AB होता है, PQ स्क्वायर का PQ, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 49 का स्क्वायर रूट 7. तो 4 बॉक्स थे यहाँ पे, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हाफ मार्क्स फॉर ईच बॉक्स. सिंपल सी एक्टिविटी थी यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इन द एडजेसेंट फिगर ट्राइंगल PQR QS इज परपेंडिकुलर टू PR, RT is perpendicular to PQ. Show that PQS is similar to triangle PRT. बहुत सिंपल सा है. तो PSQ तो 90 डिग्री है. सिमिलरली PTR ये भी 90 डिग्री है. तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा? दोनों 90 है, तो PSQ इज कॉमन टू एंगल PTR, जैसा अभी हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में किए. एंगल QPS इज इक्वल्स टू एंगल RPT. QPS RPT दोनों के अंदर एंगल P कंप्लीट आ रहा है, तो वो इक्वल रहेगा. देयरफॉर ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRT बाय विच टेस्ट? सेम जो पीछे हमने सॉल्व किए, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. ओके, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे ये सब. क्वेश्चन नंबर 3B. In the given figure, triangle ABC, P is between A and B and Q is between A and C. Show that AP upon PB
इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, और लाइन्स पैरेलल यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, और राइट द प्रूफ लिखा हुआ है। तो ये तो डायरेक्टली बीपीटी की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब आपको बीपीटी थियरम यहाँ पे प्रूफ करना है। तो जो बीपीटी थियरम का प्रूफ है उसी तरह से इसको सॉल्व करना है। दो ट्राइंगल लेंगे हम लोग। पहला ट्राइंगल रहेगा इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल बी पी क्यू। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू, क्योंकि ट्राइंगल का वर्टेक्स कॉमन है ए पी क्यू और बी पी क्यू में क्यू वर्टेक्स कॉमन है और बेस ए बी है, तो हाइट्स का रेशियो जो रहेगा वो बेस रहेगा। तो आंसर इज ए पी अपॉन पी बी, एरिया प्रोपोर्शन टू द बेस, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली नेक्स्ट ट्राइंगल ए पी क्यू एंड सी पी क्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी क्यू, यहाँ पर भी रेशियो विल बी प्रोपोर्शन टू द बेस। तो बेस ए क्यू है, ए पी क्यू का बेस ए क्यू है और सी पी क्यू का बेस सी क्यू है, इक्वेशन नंबर 2। और थर्ड जो रहेगा वो है कॉमन ट्राइंगल बी पी क्यू और सी पी क्यू, दोनों भी पैरेलल लाइन के बीच में बना हुआ है, तो दोनों का बेस भी सेम है और हाइट भी इक्वल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी क्यू इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गया, ए पी क्यू सेम था और बी पी क्यू सी पी क्यू भी इक्वेशन नंबर 3 से सेम हो गया। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 रेशियो सेम हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी क्यू। तो अगर रेशियो ऑफ एरिया सेम है, इसका मतलब उसके सामने जो साइड है वो भी सेम रहेगा। तो ए पी अपॉन पी बी, देयरफॉर ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, सी क्यू को आप लोग क्यू सी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये भी इक्वल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस इज 100, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस इज 150, पी एम इज 10, फाइंड एन आर। दोनों ट्राइंगल्स का एरिया दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके आप लोग के पास। पहले एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल निकालो, वहाँ से बेस मिल जाएगा, फिर वो चीज़ सेकंड ट्राइंगल में भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग और वहाँ से एन आर निकाल सकते हो। और डायरेक्ट सिंपल तरीका, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल, अगर हम लोग उससे जाएंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस इस B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। तो B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, तो ये तो सेम है, तो ये कट गया। PQS 100 दिया हुआ है, QRS 150 दिया हुआ है, PM 10 है एंड NR हम लोग को फाइंड करना है। तो इतना सिंपल तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, NR ऊपर जाएगा और ये 150 इंटू 10 अपॉन 100, 0 0 0 0 कैंसिल। तो NR कितना मिला आप लोगों को? 15 सेंटीमीटर। तो ये सब में इजी तरीका है जिसके थ्रू ये सम सॉल्व हो सकता है। आप लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD इज गिवन, शो दैट एंगल CAB, ये वाला एंगल जो है CAB, क्योंकि डायग्राम पीछे के पेज पे इसलिए यहाँ पर वापस बनाया गया है, और DBA इक्वल है, तो ये Z वाला एंगल आपको इक्वल शो करना है। सब में पहले हम लोग ट्राइंगल को सिमिलर शो कर डालेंगे, तो उसके लिए जो रेशो दिया गया है उसका ही हम लोग यूज़ करेंगे। AM इंटू MD दिया गया है, तो AM इंटू MD इज़ इक्वल्स टू CM इंटू MB। अगर इसको अपॉन में लेंगे हम लोग तो AM अपॉन MB, एक ये ट्राइंगल से रेशो ले लेंगे और एक सेकेंड ट्राइंगल से, तो AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू CM अपॉन MD। यहाँ पे हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किए, AM MB और CM और MD, इस तरह से इसको अरेंज कर लिए। अब
AM/MB और CM/MD दो अलग अलग ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, और वो ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। तो ये ट्राइंगल हम लोग स्टार्ट करके उसको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, पहला तो हम लोग ले लेंगे AM/MB इज इक्वल्स टू CM/MD। ये रेशियो इक्वल है। रीज़न दे देंगे हम लोग फ्रॉम 1। क्या रीज़न देंगे हम लोग? फ्रॉम 1। नेक्स्ट एक जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो उसको हम लोग एक और ले लेंगे। एंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BMD। रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल, स्पेस कम है इसलिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, आप लोग को फुल फॉर्म लेना चाहिए। देयरफॉर ट्राइंगल AMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BMD। यहाँ पे नेमिंग में प्रॉपर होना चाहिए। M सेंटर में, तो M सेंटर में आएगा, A के सामने B आना चाहिए और लास्ट में D आना चाहिए। बाय AA टेस्ट, सॉरी SAS टेस्ट, SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्यों SAS टेस्ट? क्योंकि दो साइड इक्वल मिली है और बीच का एक एंगल इक्वल मिला है। अब ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो बचे हुए एंगल्स का रेशियो सेम होता है। तो एंगल CAM विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DBM, एंगल DBM। इसको बोलेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो ये एंगल भी इक्वल होगा। शो क्या करना था हम लोग को? शो करा था CAB शो करना है, तो इंस्टेड ऑफ M हम लोग को B निकालना है। तो दैट इज, क्योंकि वो सेम एंगल एक्सटेंड हो रहा है, CAB इज इक्वल्स टू एंगल DBA। रीज़न में आप लोग बिटवीन डाल सकते हैं, M इज़ बिटवीन A एंड B, तो उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं या हाफ करो, दोनों का मतलब सेम होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट वन। PQ इज पैरेलल टू BC, AP/PB इज 3:5। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये 3:4 होना चाहिए, तो आपका आंसर सही आएगा। तो 3:4। इफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQCB इज 160, इसका एरिया कितना दिया है? 160 दिया हुआ है। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, पूरे का एरिया पूछा गया है। तो एक बार तो कंफर्म है कि टोटल एरिया विल बी ग्रेटर दैन 160। 160 से बड़ा होना चाहिए आपका टोटल एरिया, क्योंकि इतना पार्टी 160 है, तो वो तो उससे दोनों को ऐड करने से अपने को ABC मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग 9 की कुछ प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो, या डायरेक्ट भी बिना प्रॉपर्टी के भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एरिया सिमिलर शो करना है आपको, तो उसके लिए पैरेलल का यूज़ करेंगे। तो PQ इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर एंगल APQ विल बी इक्वल्स टू एंगल ABC, एंगल ABC। ये रीज़न लेंगे हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या लोगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। C बन रहा है ये। ओके, बहुत कम जगह दी है बोर्ड में, तो इसको अपने को यहीं पे एडजस्ट करके लिखना होगा। नेक्स्ट, तो इसी तरह से हम लोग एक कॉमन एंगल है, एंगल A इज कॉमन एंगल, तो ट्राइंगल सिमिलर हो गया AA टेस्ट से। आप लोग इन ट्राइंगल जैसे हम लोग यहाँ लिखे थे उस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ट्राइंगल APQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो हम लोग रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स ले सकते हैं, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो क्या फॉर्मूला है थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का? एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर। तो APQ में से अपने पास AP है और ABC में से अपने को AB लेना है, तो AB ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर, तो APQ तो नहीं दिया गया अपने को, और ABC भी नहीं दिया है यहाँ पे, पर AB और ये दोनों दिया हुआ है, ये हम लोग
रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, जगह नहीं है इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, आप लोगों को पूरा फुल फॉर्म मिला है। तो ए पी स्क्वायर, ए कितना है 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और नेक्स्ट ए बी स्क्वायर, ए बी 3 + 4 7 का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर इज़ 9 एंड 7 स्क्वायर इज़ 49। ओके, तो इट इज़ 9/49। अब एक चीज़ ध्यान देना आप लोगों को, अपने पास ए पी क्यू भी नहीं दिया हुआ और ए बी सी भी नहीं दिया हुआ है, और दिया हुआ क्या है पी क्यू सी भी दिया हुआ है। तो पी क्यू सी भी कैसे मिलेगा, ये दोनों ट्राइंगल को यूज़ करके। अगर बड़े ट्राइंगल में से छोटे को माइनस करते हैं आप लोग, बड़े ट्राइंगल में से अगर छोटे को माइनस करते हैं तो पी क्यू सी भी मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, दोनों साइड में 1 से सब्ट्रैक्ट करना होगा, सब्ट्रैक्टिंग बाय 1, सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। अगर करते हैं आप लोग तो ये किस तरह से हो जाएगा, देखो इसको 1 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इधर भी 1 माइनस। अगर लेफ्ट साइड में कर रहे हैं आप लोग तो राइट साइड में भी आपको करना होगा। अब ये ऊपर चले गया तो बन गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी माइनस ए पी क्यू, क्या बन गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन नीचे तो ए बी सी बचा है तो वो ए बी सी एज इट इज आ जाएगा। और राइट साइड में 49 ऊपर जाएगा तो 49 माइनस 9, 49 माइनस 9 अपॉन 49। ओके, सॉल्व करेंगे उसको हम लोग। तो ए बी सी में से अगर ए पी क्यू गया तो क्या बचता है, फुल ट्राइंगल में से अगर ऊपर का ट्राइंगल चले गया तो ये अपना क्वाड्रिलेटरल बचता है। तो दैट इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू सी बी, और यही हम लोग को चाहिए था, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। और 49 में से 9 गया तो 40 अपॉन 49। अब देखो ये मिल गया तो इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग, और इसकी वैल्यू दी गई है 160 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 49। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 49 ऊपर जाएगा तो 160 इंटू 49 अपॉन 40 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। 0 0 कैंसिल, 4 1 सा 4 4 सा 49 4 सा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 196, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है, तो ये आएगा स्क्वायर यूनिट्स। ओके, बहुत सिंपल सा था। यहाँ पे आपको ये थोड़ा लॉजिक लगाना था, 1 माइनस किया हम लोग ने ताकि आंसर अपना क्वाड्रिलेटरल पे पहुँच जाए हम लोग। अगर आप लोग 1 माइनस नहीं करते तो इसको हम लोग कंपोनेंट और डिविडेंडो के तरीके से भी कर सकते हैं, पर उसमें थोड़ा आपको लेंथी पड़ जाएगा और शायद आप लोग को 9th का कंसेप्ट याद भी नहीं रहेगा। तो ये आपको याद होना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन के अंदर 1 माइनस करना होता है। कभी कभी न्यूमरेटर में क्या लेना है, डिनोमिनेटर में क्या लेना है, उसके ऊपर भी आपका आंसर डिपेंड रहता है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इसको अच्छे से देख लो। 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन बाकी यहाँ पे 3 मार्क्स के। M is the midpoint of side DC of a parallelogram ABCD. Line BM intersect AC at point L. BM जो है AC को L पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये मिड पॉइंट है। शो दैट EL इज 2 टाइम्स BL। EL जो है डबल है BL का, आपको शो करना है। तो EL और BL जो ट्राइंगल में आ रहे हैं वो ट्राइंगल आपको लेके सॉल्व करना रहेगा। तो उसके पहले हम लोग ये जो दिया हुआ है DM इज इक्वल टू MC उसका यूज़ कर लेते हैं। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, वहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, तो ये आपका गिवन पार्ट है। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, AD इज इक्वल्स टू BC एंड AB इज इक्वल्स टू CD, और पैरेलल भी रहते। तो AE विल बी पैरेलल टू BC। AE किससे पैरेलल रहेगा, BC से। तो ये आपका एक Z बन रहा है इस तरह से यहाँ पे। तो एंगल AEB
इज इक्वल्स टू एंगल EBC, इसको हम लोग बोलेंगे अल्टरनेट एंगल्स। Z बन रहा है आपका अल्टरनेट एंगल्स। जगह का इशू देखो यहाँ पर भी आ रहा है हम लोग को, अल्टरनेट एंगल्स। तो एक एंगल अपना हो गया। अब हम लोग वो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे, दो ट्राइंगल जो दिया हुआ हम लोग को। तो इन ट्राइंगल EMD एंड ट्राइंगल BMC, एक साइड तो दी गई है, DM इज कॉन्ग्रुएंट टू MC, ये गिवन, या M इज द मिड पॉइंट। नेक्स्ट ये S आपका इक्वल हो गया। नेक्स्ट ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल DME इज इक्वल्स टू एंगल CMB, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक साइड और एक एंगल शो हो गया। अच्छा, ऊपर एक एंगल ऑलरेडी हम लोग मेंशन है, AEB था, तो AEB को हम लोग DEM लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि बिटवीननेस प्रॉपर्टी है। सिमिलरली नेक्स्ट एंगल था EBC को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MBC लिख सकते हैं, ये आएगा फ्रॉम 1। तो देखो ट्राइंगल हो गया, साइड एंगल एंगल, देयरफॉर ट्राइंगल EMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMC बाय SAA टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट शो किया था हम लोग यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी मेंशन करेंगे। अब कॉन्ग्रुएंट शो करने का रीज़न क्या था हम लोग को, क्योंकि हम लोग को ये साइड चाहिए थी, ये BC किससे इक्वल शो करना हम लोग को ED से। देयरफॉर सेगमेंट ED इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BC, रीजन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ED BC से कॉन्ग्रुएंट है, पर BC तो किससे कॉन्ग्रुएंट है, AD से कॉन्ग्रुएंट है, बट BC इज कॉन्ग्रुएंट टू AD, therefore AD is congruent to AD। इसका मतलब AD और AD दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ओके, ये शो करना बहुत ज़रूरी था हम लोगों को, क्योंकि हम लोग बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा 2 लाइन छोड़ देते ताकि आप लोग मालूम पड़े कि बाद में इसका क्या यूज़ करेंगे हम लोग। अब कौन सा ट्राइंगल है, EL और BL, EL और BL बड़े ट्राइंगल और छोटे ट्राइंगल में आ रहा है, तो उसको लेके हम लोग इन ट्राइंगल ELA एंड ट्राइंगल BLC, ELA और BLC एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, एंगल ELA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BLC, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट Z वाला एंगल AEL, एंगल AEL इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल LBC। यहाँ पे आप लोग फ्रॉम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग ने उसी को यूज़ करे। देयरफॉर ट्राइंगल इज सिमिलर बाय विच टेस्ट, AA टेस्ट। ट्राइंगल ELA इज सिमिलर टू ट्राइंगल, नेमिंग बहुत प्रॉपर होना चाहिए, E के सामने B आना चाहिए, L के सामने L आएगा और C के सामने C आएगा, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब रेशियो लेना हम लोगों को, तो रेशियो देखो EL अपॉन BL क्या आएगा, EL अपॉन BL इज इक्वल्स टू AL अपॉन LC, AL अपॉन LC स्किप कर देंगे हम लोग, AL अपॉन LC का हम लोग को ज़रूरत नहीं है। और लास्ट EA अपॉन BC क्या आ रहा है, EA अपॉन BC। ओके, अब मेन पार्ट यहीं पे EA अपॉन BC, तो EA जो है वो 2 टाइम्स ED है आपका। ओके, EA इज 2 टाइम्स ED, ठीक है, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे 2 टाइम्स ED, यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 2। और BC जो है किससे इक्वल है, AD से इक्वल है, तो इधर भी हम लोग AD लिख सकते हैं, और ऊपर ED की जगह पे भी AD लिख देंगे हम लोग, ताकि वो कट होने ईजी रहे, ये भी आपका AD रहेगा। ओके, और EA इज 2 टाइम्स ED लिखो या AD लिखो, बात एक ही है, तो हम लोग को AD लिखना ईजी रहेगा ताकि वो कट जाए। तो EA को हम लोग ने 2AD लिखे और BC को हम लोग ने AD लिखे, और ये BC अपना AD ये भी अपना शो कर चुके, ये भी क्वेश्चन नंबर
2 ले दो या 3 ले लो। इसको अगर 3 ले लेंगे तो इसको 2 ले लो आप लोग, तो फ्रॉम 2 and 3। तो ये यहाँ पे EL अपॉन BL, AD कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 2 वहाँ चले गए, यहाँ पे कुछ नहीं, देयरफॉर EL इज 2 times BL, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो इस तरह से ये सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है 3 मार्क्स में, एक्सप्लेन वेदर 2 सिमिलर ट्राइंगल्स में बी कॉन्ग्रुएंट। तो बहुत सिंपल सा, दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो रेशियो सेम होता है हम लोग का, AB अपॉन PQ विल बी इक्वल्स टू BC अपॉन QR विल बी इक्वल्स टू AC अपॉन PR। तो इफ रेशियो इज 1, अगर ये लोग का रेशियो 1 आता है तो इसका मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, AB इज इक्वल्स टू PQ, है ना, AB इज इक्वल्स टू PQ जाएगा। सिमिलरली BC विल बी इक्वल्स टू QR हो जाएगा और AC इज इक्वल्स टू PR। तो दिस वे अगर इसका रेशियो 1 आ रहा है, AB 2 है, कट जा रहा है अगर, और रेशियो सेम आ रहा है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स कैन बी कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ABC is congruent, then triangle ABC is congruent triangle PQR। तो therefore similar triangles may be congruent। तो ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि सिमिलर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं। तो ये हमने सिमिलैरिटी कंप्लीट किया, बहुत सिंपल सा था। आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सिमिलैरिटी से हॉट्स के क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको मिले हैं यहाँ पर, जो बोर्ड में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं। और ये कुछ भी क्वेश्चंस टेक्सचुअल नहीं थे, ना ही प्रॉब्लम सेट के थे, ना ही शॉर्ट एग्जाम्पल के थे। तो इसको आप लोग सब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना।